सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, दो उम्मीदवार रमेश और सुरेश के बीच एक चुनाव लड़ा गया। यदि 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 4% मत अवैध घोषित किए गए, रमेश ने 15,912 मत मिले जो वैध मतों का 65% है। उस चुनाव में दर्ज मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, पीछे से इस लाइन से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से रमेश को 15,912 मत मिले जो वैध मत का 65%, यानी वैलिड वोट का 65% हमको कितना दिया गया है, 15,912। 15,912 यहाँ से हम उसका वैलिड वोट निकाल सकते हैं, यानी 100% यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी 100% निकालेंगे तो ये आ जाएगा वैलिड वोट, यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा, 15,912 डिवाइड बाई 65 मल्टीप्लाई 100। यानी इसको अगर हम काटेंगे 5 से काट देते हैं तो 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 20 मरते, ये कट जाएगा 13 मरते, 13 से 15,912 को डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा कितना, 1224 मरते आसानी से। जब 1224 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0, 4 दूना 8, 442 यानी 2480। ये क्या होगा, वैलिड वोट हो गया, वैलिड वोट। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है दो उम्मीदवार जिसमें से चुनाव लड़े 85% मतदाताओं ने अपने मत, ये होगा वैलिड वोट। हमको पूछ क्या रहा है, मतदाताओं की संख्या। मान लीजिए मतदाता यानी वोटर कितना है, वोटर जो होगा वो कुछ होगा, उस वोटर का क्या करा, 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले। यानी मान लीजिए वोटर होगा कुछ V4 वोटर होगा, इसका 85% वोटर ने अपना क्या किया, वोटिंग किया। ठीक है, जब 85% वोट दिया जिसमें से 4% अवैध हो गया, यानी यह इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितना हो गया, 96%। 4% इनवैलिड हो गया तो 96/100 ये वैलिड हो गया। अब वैलिड वोट कितना है, 24,480, यानी ये कितना के बराबर होगा, 24,480 के बराबर होगा। यानी यहाँ से हम वोटर निकाल सकते हैं, वोटर बराबर क्या हो जाएगा, 24,480 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 85 मल्टीप्लाई कितना, 96। बस इसको सॉल्व कर देना। अब देखिए ये किसा 5 से काटते तो 5 एकम 5, 5 3 8, 3 7 5 35, 17 मरते आसानी से कट जाएगा, 5 दूना 10, 20 मरते। ठीक है, अब देखिए 2 से काट देते तो ये कट जाएगा कितना, 4 दूना 8, 8 और 8 दूना 16, 48 मरते। ये 2 से कट जाएगा, ये 10 मरते आसानी से। अब देखिए 12 से हम काट देते। अब क्या करते, इसको काटे 12 से काटिएगा तो 12 चौबीस 12 चौक 48, 4 मरते। 12 से इसको काटिएगा तो 12 दूना 24, 0 12 चौबीस 12 चौक 48, 240। अब 4 से इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना, 4 5 20, 5 मरते 51, 510 मरते। यानी 17 से 510 को काटिएगा तो 30 मरते कट जाएगा। यानी यहाँ रिजल्ट कितना आ जाएगा, 30 मल्टीप्लाई ये वाला 10 मल्टीप्लाई कितना 100, यानी ये कितना हो जाएगा, वोटर हो जाएगा। यानी वोटर की संख्या कितना, 300000। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है दो क्रमिक छूट मिलने के बाद सेलोनी को 500 में एक घड़ी मिली जिसका अंकित मूल्य 1000 था। यदि दूसरा छूट 20% है तो पहला छूट ज्ञात कीजिए। मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, पहला छूट कितना होगा, x% होगा, यानी 100 माइनस x में बेच रहा था। फिर दूसरा छूट क्या करता है, इतना में बेचता है, जो बचता है उसका क्या कर रहा है, 20% छूट दे रहा है, यानी इसका 80% पे बेच रहा है। जब टोटल कितना में बेच रहा है, तो 500 रुपया में बेच रहा है। बस इसको सॉल्व कर देना, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ऊपर से नीचे एक जीरो कैंसिल, यानी 100 माइनस x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 500/8, 500/8 लिख सकते हैं। यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे, यानी 100 माइनस 500/8 बराबर कितना आ जाएगा, x यहाँ 8 से 800 में से 500 घटेगा तो 300, 300/8 कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया। इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 8 16, 38 24, 3 मरते लगेंगे, 24 24 और 6 8 7 56, यानी 37.5%। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है 24 चूड़ी खरीदने पे ईसा को 6 चूड़ी मुफ्त मिलता है, गणना करें कि ईसा को कितना प्रतिशत का छूट मिला। जब भी इस तरह का प्रश्न है तो जितना चूड़ी छूट मिल रहा है, यानी जो चीज मुफ्त मिल रहा है उसको ऊपर रखेंगे, यानी 6 को ऊपर रख रहे हैं, और टोटल इन दोनों यानी 24 चूड़ी खरीदे जिसमें से 6 चूड़ी मुफ्त मिला। एक्चुअली में हमको टोटल कितना पैसा देना पड़ता है, 24 6 30 चूड़ी का पैसा देना पड़ता, लेकिन 30 में से हमको 6 का मुफ्त छूट मिल रहा है, यानी 6/30 गुने 100 इसको कर दीजिए, बस 100% निकाल जाए छूट परसेंट, 3 से काट जाए 3 दूना 6, यानी 20% क्या आ रहा है, छूट परसेंट निकल रहा है। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, देखिए ये क्या दिया है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अगर आप देखिएगा सही ढंग से तो आपको नजर आएगा ये क्या है, ये सेम चीज है, ये सेम चीज, ये सेम चीज, यानी AQ लिखा हुआ है। अगर इसको A मान ले और इसको B मान ले तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है AQ बट माइनस BQ, बटा में क्या लिखा हुआ है, देखिए A का स्क्वायर प्लस क्या लिखा हुआ है AB स्क्वायर और प्लस क्या लिखा हुआ है A इंटू B। आपको AQ माइनस BQ का फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। AQ माइनस BQ का फॉर्मूला होता है A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। नीचे क्या दिया गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, दोनों चीज सेम है तो ये ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, a माइनस बी कहने का मतलब 3.254 माइनस क्या कर देना है, 0.746 को घटा देना। जब इसको घटाइएगा तो ये घट के कितना आ जाएगा, देखिए 14 में से 6 जाएगा तो ये आ जाएगा 8,
8, 4 में से 4 जाएगा तो 0, ये हो जाएगा कितना 12, 12 में से 7 जाएगा, 7 3 10 12 यानी 7 5 12 यानी 5 आ जाएगा, 5 और 2 आ जाएगा यानी 2.508 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक 660 है और उनका महत्तम समावर्तक 5 है। इनमें से एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहली संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? यही दोनों संख्या का एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होगा। अब इनमें से एक संख्या 55 दिया गया, मान लीजिए पहली संख्या 55 है, मल्टीप्लाई हमसे सेकंड नंबर पूछ रहा है, सेकंड नंबर बराबर एलसीएम कितना दिया गया 660 मल्टीप्लाई एचसीएफ 5 पर इसको सॉल्व कर देना। 5 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 11 मरते, 11 से ये कट जाएगा 60 मरते, यानी सेकंड नंबर कितना आ गया 60, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, लिख रहा है रमेश ने एक बैंक में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे 15,000 रुपया उधार लिया। ठीक, उसने 5 वर्षों के लिए 5 वर्ष के बाद 6,000 रुपया जो मूलधन है लेकिन ब्याज नहीं, 6,000 रुपया क्या प्रिंसिपल लौटा दिया, लेकिन उसका इंटरेस्ट उसमें अभी नहीं लौटाया। और उसके बाद 5 और वर्ष के बाद उसने 18,600 का भुगतान किया और अपने खाता का निपटारा किया। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या कीजिए? उसको क्या करा है? सिंपल इंटरेस्ट का रेट हमको निकालना है। क्वेश्चन में क्या करा है? 15,000 रुपया लिया था, पहले 15,000 रुपया लिया। ठीक, या 15,000 रुपया पे कितना वर्ष? 5 वर्ष के लिए। अगर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट हमको इतना प्राप्त होता, लेकिन उसने क्या किया? सिंपल इंटरेस्ट नहीं घटा के उसने सिंपल इंटरेस्ट का कोई पैसा नहीं दिया। उसने पैसा क्या चीज दिया? मूलधन दिया। पहले मूलधन लिया था 15,000 जिसमें से 6,000 रिटर्न कर दिया। अब उसके पास प्रिंसिपल कितना बच जाएगा? 9,000 रुपया, 9,000 रुपया प्रिंसिपल बच जाएगा। या प्रिंसिपल के साथ वह इसके बाद के 5 वर्ष के लिए, यानी अगला 5 वर्ष में उसने क्या किया? 5 वर्ष में आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? कुछ हो जाता जो, और उसके बाद वह 18,600 रुपया का भुगतान कर दिया। यानी कि टोटल पहले उसने पैसा कितना लिया था? 15,000 रुपया लिया था, लेकिन उसने भुगतान कितना दिया गया? 18,600 रुपया, 18,600 रुपया भुगतान किया। लेकिन 6,000 रुपया पहले भी भुगतान किए हुए थे, यानी टोटल उसने कितना भुगतान किया? तो ये देख लीजिए, टोटल उसने कितना भुगतान किया? 18,600 प्लस 6,000, टोटल उसने इतना पैसा भुगतान किया। किस में से? 15,000 में से। यानी 15,000 को अगर निकालेंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा? उसका इंटरेस्ट होगा। जब इसको घटाइएगा तो देखिए ऊपर पहले ऐड कर देते, इसको सिंप्लीफाई इस तरह से लिखते हैं। देखिए उसने क्या किया था? भुगतान कितना पैसा का रिटर्न किया? तो पैसा रिटर्न कितना किया या आप देख सकते हैं, लिया कितना? 18,600, पहले 6,000 रुपया रिटर्न कर दिया। कितना? 6,000 रुपया। उसके बाद कहता है कि 18,600 रुपया और रिटर्न किया, यानी 18,600 रुपया और रिटर्न किया। यानी टोटल उसने कितना रिटर्न किया? 6 8 2 10 4 14 के 4 हासिल 1 1 2, यानी 24,600 रुपया उसने टोटल रिटर्न किया। जबकि लिया कितना पैसा था? 15,000 रुपया। यानी 15,000 रुपया इसमें से घटा देंगे तो वह क्या प्राप्त हो जाएगा? उसका इंटरेस्ट, यानी 0 0 6 8 15 और 9 यानी 9600, यानी टोटल उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ा? 9600 रुपया। यानी ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? पहला सिंपल है, दूसरा सिंपल, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 9600 रुपया। बस इसको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से सॉल्व कर देंगे। सॉल्व किया जाए तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यहाँ से डबल जीरो कैंसिल, 15 पचे 75 यानी 750 आर प्लस कितना हो गया? 9 पचे 45 450 आर बराबर कितना आ गया? 9600 इधर ऐड कीजिएगा तो आर बराबर 0 5 5 10 के 0 हासिल 1 1 1 आ गया। ये आ जाएगा कितना? 7 3 10 11 12 12 12 8 बराबर कितना? 9600, यानी डबल जीरो से डबल जीरो 12 से काटिया तो 8 में 8 96 8 मरते, यानी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 8%। यानी उसने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा लिया था? 8% के हिसाब से। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक दिया गया। यदि लघुत्तम समावर्तक पहली संख्या का 17 गुना है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। एलसीएम क्या दिया गया? पहली संख्या का 17 गुना। मान लीजिए हमको एक कंडीशन क्या पता है? पहली संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर क्या होता है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये तो हमको पता है। अब क्वेश्चन में क्या करा है? यदि लघुत्तम समावर्तक जो दिया गया पहली संख्या का 17 गुना, मान लीजिए पहली संख्या फर्स्ट 1 है, इसमें 17 से गुना कर देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? एलसीएम के बराबर आ जाएगा। दो संख्या का एलसीएम कितना दिया गया? 1105, यानी 1105 के बराबर आ जाएगा। ये कितना? 1105 के 17 से 1105 को जब डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा कितना मरते? 65 मरते। ये कट जाएगा आपको कितना? 65 मरते। यानी पहली संख्या हमको कितना निकल गया? 65, यानी पहली संख्या 65। सेकंड नंबर हमसे पूछ रहा है, ठीक है, बराबर एलसीएम कितना दिया गया? 1105 मल्टीप्लाई एचसीएफ 5। बस इसको सॉल्व कर देना। 65 से इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा आपको कितना मरते? 17 मरते। यानी सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? 7 5 35 के 5 हासिल 3 5 3 8 85, यानी सेकंड नंबर 85, यानी पहली संख्या 65 हो जाएगा और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 85। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए ये क्वेश्चन भी आपको क्या कर रहा है? सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखिए 157 को ए मान लीजिए और 133 को बी मान लीजिए, तो यहाँ पे आप ऊपर देखिएगा तो लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या लिखा हुआ है? बी स्क्वायर। नीचे में देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है? ए क्यू
माइनस क्या लिखा हुआ बी क्यू, बस इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आप आसानी से जानते हैं ए माइनस बी नीचे आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऊपर लिख सकते हैं, नीचे देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी ऊपर से नीचे ये वाला भाग से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट में क्या बचेगा 1/a माइनस बी, 1/a माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए की जगह 157 माइनस बी की जगह 133, 157 में से 133 घटा देंगे, 1/4 5 का 6 7 1/24, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस बात को देखिए, लिख रहा है तीन विक्रेताओं से गुजरने वाले एक जमीन का मूल्य में कुल 65% की वृद्धि हो जाती है, यानी जब लास्ट में जाता है तो 65% का वृद्धि हो जाता है। पहले और दूसरे विक्रेता ने 20% और 25% का लाभ अर्जित किया, तो तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ क्या कीजिए, यानी उस जमीन का मूल्य कितना हो जाता है, 65% का वृद्धि हो जाता है लास्ट में, अंतिम यानी कुल मिलाकर 65% का वृद्धि होता है। अगर हम देखेंगे कि 65% का वृद्धि कहने का मतलब 65% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेगा, ये कितना हो जाएगा, 5 से काट जाएगा, 5 दूना 10, 5 कम 5, 5 से 15, यानी 13/20, यानी 20 रुपया का सामान कितना हो गया, 13 रुपया वृद्धि होने के बाद वह कितना हो गया, 13 रुपया का वृद्धि हो गया 20 का सामान में। अब क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को समझिए, हमको टोटल ओवरऑल कितना का हो गया, 13 का वृद्धि, यानी 13 का वृद्धि करने का मतलब 3 2 1 3, टोटल 33 रुपया, लास्ट में वह संख्या कितना में बिक रहा है, 33 रुपया में। ठीक है, मान लीजिए शुरू में उस वस्तु का दाम कितना था, उस जमीन का दाम था 20 रुपया। ठीक, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन देखिए आसानी करने के लिए, क्योंकि यहाँ 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20/100 1/5, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, 4 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी 20 आ रहा है, और यहाँ 65% का मतलब 13/20 होता है, यानी हमने क्या मान लिया, जमीन का प्राइस ही 20 रुपया मान लिया। ठीक है, प्राइस जमीन का 20 रुपया है, तो पहला व्यक्ति क्या करता है, उसको 20% प्रॉफिट पे बेचता है, यानी इसका 20% निकालिएगा प्रॉफिट, 20% का फ्रैक्शन 20/100 1/5, यानी यह कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, 20/100, यानी 5 रुपया का प्रॉफिट होकर यह कितना हो जाएगा, 5 का प्रॉफिट होकर यह दाम कितना हो जाएगा, 25 रुपये, यानी दूसरा व्यक्ति उसको कितना में कर देगा, जमीन को 25 रुपया में, और यह दूसरा व्यक्ति क्या करता है, वह 25% प्रॉफिट पे बेच देता है। 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 25 × 100 1/4 का प्रॉफिट, यानी 1/4 का प्रॉफिट हो गया, 25 पे 1/4 का अगर हम प्रॉफिट करेंगे तो वह टोटल कितना प्रॉफिट हो जाएगा, आप देखिएगा, यह कुछ प्रॉफिट होगा, यहाँ पे तीसरा व्यक्ति को कुछ प्रॉफिट पे बेचे, क्या कर रहा है, 3 विक्रेता को गुजरने वाली एक जमीन 65% की वृद्धि होता है। ठीक है, पहले और दूसरे विक्रेता को, पहला विक्रेता को 20% का प्रॉफिट, यानी और दूसरे विक्रेता को 25% का प्रॉफिट होता है, यानी 25% का प्रॉफिट के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका दाम कितना हो जाएगा, 25 × 100, देखिए 20% का 20/100 1/5 होता है, 5 को 20, यानी 4 रुपया का ना वृद्धि होगा। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यह क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा और आसानी से बन जाएगा। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, लिख क्या रहा है, उसके हिसाब से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। टोटल जमीन का प्राइस हमने मान लिया 20 रुपया। ठीक है, कह रहा है कि पहले विक्रेता यानी 20 रुपया जमीन का प्राइस है, उसको पहला विक्रेता क्या करता है, 25% प्रॉफिट ने 20% प्रॉफिट पे बेच देता है। तो 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 20/100, यानी 1/5, यानी इसका 20% कितना होगा, 4, इसका 20 का 20% निकालेगा तो 4 का प्रॉफिट, यानी 20 रुपया का सामान वह कितना में बेच रहा है, 24 रुपया में। ठीक है, ठीक क्या होगा, पहला विक्रेता का सेलिंग प्राइस, दूसरा विक्रेता क्या करता है, इस 24 रुपया पे क्या करता है, 25% प्रॉफिट पे बेचता है, कितना 25% प्रॉफिट, 25 × 100 1/4, यानी 24 में कितना का वृद्धि, 6 का वृद्धि, 24 6 30, यानी 30 रुपया का वृद्धि, यानी दूसरा व्यक्ति कितना पे बेच देता है, 30 रुपया में, तीसरा यानी ओवरऑल कितना होता है 33 रुपया, यानी लास्ट में टोटल प्राइस कितना होगा, 20 का सामान 33 का वृद्धि, यानी ओवरऑल प्राइस लास्ट प्राइस उसका कितना दिया गया, 33 रुपया, यानी 30 रुपया का सामान को उसको लास्ट वाले व्यक्ति तीसरा व्यक्ति क्या करता है, 33 रुपया में बेचता है। यह 33 कहाँ से आया, क्योंकि 65% का वृद्धि, 65% मतलब होता है 13/20, यानी 20 का सामान लास्ट में वह बदल के कितना होता है 33 रुपया, यानी तीसरा व्यक्ति क्या करता है 30 का सामान लेके उसको 33 में बेचता है, यानी कितना का प्रॉफिट, 3 का प्रॉफिट, कितना पे 30 पे गुने 100, यानी ओवरऑल देखिएगा तो उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट, यानी तीसरे व्यक्ति को अर्जित प्रॉफिट कितना होगा, 10%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है धारा के विपरीत दिशा में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत दिशा में यानी अप डाउन अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी विपरीत दिशा में जाएंगे तो बोट की चाल में से स्ट्रीम यानी धारा की चाल को घटा लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नाव की चाल, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। आगे क्या करा है, धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम अगर जाते हैं तो बोट की चाल प्लस क्या होता है स्ट्रीम, दोनों की चाल जुड़ जाता है, ये कितना दिया गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्या कीजिए, तो इन दोनों को इस दिए गए इक्वेशन को जब जोड़ेंगे तो 2b बराबर कितना आ जाएगा, 2b बराबर ये s से s कैंसिल हो जाएगा, 2b बराबर 8 2 10 10 3 13 के 3 हासिल 1 1 2, 2b बराबर 23, यानी b का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो ये कितना मतलब 11 दूना 22 11.5, यानी बोट का चाल कितना आ गया 11.5, जब बोट का चाल 11.5 है तो धारा की चाल कितना होगा 3.5, केवल एक
एक ऑप्शन है पूछ क्या रहा है, शांत जल में नाव की चाल, पहले नाव यानी बोट की चाल पूछ रहा है, यानी ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो केवल एक इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? आप इस बात को ऐसे भी निकाल भी सकते, बोट की चाल निकल गया 11.5, क्योंकि नाव मतलब बोट, उसके बाद धारा यानी स्ट्रीम का चाहिए, यानी बोट की चाल 11.5 है, यानी पहला इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी 11.5 माइनस एस बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी एस बराबर कितना हो जाएगा 11.5 माइनस 8 बराबर एस लिख सकते हैं। जब इसको घटाइएगा ये कितना आ जाएगा 3.5, यानी स्ट्रीम की चाल कितना आ गया 3.5, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, इसको भिन्न में बदलना है। यहाँ पे क्या दिया गया 7 पे रेकरिंग दिया गया, 1.7 पे रेकरिंग, जिस पे रेकरिंग रहता है उसको क्या लिखते हैं 7/9 लिख सकते हैं, 1.7/9 यहाँ आसानी से लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व कीजिए 9 एकम 9, 9 और 7 कितना हो गया 16, 16/9, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट दिए गए इक्वेशन में ए रेशियो सी का मान ज्ञात करना, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। क्या कर रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। ए रेशियो बी कितना दिया गया 3/4, अब बी रेशियो सी दिया गया कितना 12/9। यहाँ पे ये 12 ये 4 है, तो इस 4 को 12 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आसानी से 12 बन जाएगा। यानी सिंपल रेशियो कितना हो गया 3/9, 4/12/9, 9/12/9। अब 9/12/9 आ जाएगा। बी रेशियो सी कितना 19 है, यहाँ 19 है, ठीक है। यानी अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ए रेशियो सी, यानी ए कितना आ गया 9, ए रेशियो सी पूछ रहा है, ए का वैल्यू कितना है 9 और सी का वैल्यू कितना 19, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है जब भी इस तरह का प्रश्न हो, देखिए जहाँ x² + y² + z², क्या दिया गया, एक पहला इक्वेशन हो गया, xy yz zx दूसरा इक्वेशन हो गया, दो इक्वेशन दिया गया, वेरिएबल कितना 1 2 3 x y z, यानी वेरिएबल किसको कहते हैं, वेरिएबल उसको कहते हैं जिसका वैल्यू निकालना हो, जिसका मान निकालना हो, जिसका मान निकालना किसमें x का y का z का, इसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी इसको वेरिएबल कहते हैं। यानी इक्वेशन कितना है, इक्वेशन 2, इक्वेशन की संख्या 2 दिया गया है, वेरिएबल की संख्या कितना दिया गया, वेरिएबल की संख्या कितना दिया गया 3। जब भी ऐसे प्रश्न इक्वेशन की संख्या और वेरिएबल की संख्या सेम हो तब हमको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। जबकि इस इक्वेशन में देखिए यहाँ वेरिएबल इक्वेशन 2 वेरिएबल 3 है, यानी एक वेरिएबल के इसमें से अगर एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते, एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते, कुछ भी मान सकते, लेकिन अब हम कहेंगे कुछ भी क्यों माने, हम वैसा डिजिट माने जो हमको आसान कर दे। तो हमने क्या किया, जेड को 0 मान लिया, क्या किया, जेड को 0 मान लिया। इस जेड को 0 जैसे ही माने ये बात कैंसिल हो गया, ये माना मैंने क्या, जेड बराबर 0, ये वाला भाग कैंसिल, ये 0 होने से ये कैंसिल, यहाँ से इक्वेशन में ये जेड कैंसिल, यानी अब हमको क्वेश्चन क्या हो गया, x² + y² बराबर कितना दिया गया 38, और क्या दिया गया xy बराबर कितना दिया गया 31, और हमसे पूछ रहा है x + y बराबर 1। बस हमको इसको सिंप्लीफाई a + b का होल स्क्वायर पे सोल्व कर देंगे, यानी x + y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + b² + 2ab, ये होता है आसानी से 2ab, यानी x² + y² का वैल्यू दिया गया 38 + 2xy का वैल्यू होगा 2 × 31। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 38 + 2 3 दूना 6, यानी 62, यहाँ स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, यानी x + y रूट चढ़ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 100 रूट, यानी रूट से बाहर निकालेगा तो 10, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है दी गई संख्या में कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल है। तो हमको पहले क्या पता होना चाहिए, 8 का डिविजिबिलिटी, 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट 3 डिजिट, क्या कहता है, लास्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा है तो वह संख्या 8 से आसानी से कट जाएगा। लेकिन जब भी 8 का पूछे तो लास्ट 3 डिजिट तो एक्चुअल वैल्यू फॉर्म है, लेकिन हमने क्या करता है इसको लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं। देखिए लास्ट 2 डिजिट कब चेक करेंगे, पहला देखेंगे थर्ड पोजीशन पे क्या है, पोजीशन पे अगर संख्या इवन है तो हम क्या करेंगे लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट, कितना डिजिट 2 डिजिट, ठीक। अगर ये अगर थर्ड पोजीशन पे इवन की जगह पे ऑड होगा तो क्या करेंगे, ऑड होगा तो संख्या में 4 को ऐड करेंगे और तब लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट, ठीक, लास्ट 2 डिजिट, यानी संख्या में 4 को ऐड करके लास्ट 2 डिजिट को हम उसको चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 8 का डिविजिबिलिटी चेक करना है, यहाँ देखिए पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन क्या है, ऑड संख्या है, तो हमको क्या करेंगे 90 में 4 को ऐड कीजिएगा, इसमें 4 ऐड किया जाए तो 94 8 से कट रहा है, तो आप देखिएगा 94 8 से नहीं कट रहा है, यानी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये 8 का डिविजिबिलिटी फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी चेक करेंगे, ऑप्शन बी पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन इवन नंबर है, हमको क्या चेक करना पड़ेगा, केवल 10 को देखेंगे, 8 से डिविजिबल है 10 नहीं है, यानी ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी चेक करेंगे, देखिए पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन पे क्या ये इवन है तो हमको क्या करना होगा लास्ट 2 डिजिट चेक करना होगा, 20 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या यह पूर्ण रूपेण कटेगा, तो नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी चेक करेंगे, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा पोजीशन पे क्या इवन संख्या, यानी लास्ट 2 डिजिट, 00 को हमको क्या करना होगा 8 से डिवाइड करना, 00 8 से आसानी से कट रहा है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। हम क्या करते हैं, देखिए 8 का डिविजिबिलिटी में क्या करते हैं, तीसरा पोजीशन पे अगर ऑड संख्या है, जैसे कोई संख्या लिख देते 7 3 4 5 2
4। अब हम इसको 8 का डेरिवेटिव चेक करना है, क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो देखेंगे पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन। तीसरा पोजीशन पे क्या है? ये ऑड संख्या है, तो ऑड संख्या है तो 24 में हमको 4 को ऐड करना पड़ेगा। 24 4 कितना हो जाएगा? 28। 28 को 8 से डिवाइड करेंगे, क्या ये कट रहा है? तो आप देखिएगा तो 32 यानी नहीं कट रहा है, यानी ये संख्या 8 का डिविजिबल नहीं है। क्लियर है? 8 का डेरिवेटिव क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी एक भुजा 25 सेंटीमीटर और परिधि 72 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आयत के बारे में हमको थोड़ा सा कंडीशन, थोड़ा सा फॉर्मूला पता होना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत का परिमाप क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू L प्लस बी। ठीक, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू L प्लस बी। आयत का विकर्ण कभी कभार पूछ लेता है, विकर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर। तो आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन में जो कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या रहा है एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 25 सेंटीमीटर और परिधि दिया गया 72 सेंटीमीटर। परिधि यानी परिमाप, परिमाप को ही क्या कहते हैं? परिधि यानी परिमाप दिया गया 72। ये परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। यानी एक भुजा यहाँ पे दिया गया 25, यानी एल का मान 25 है, तो हम यहाँ बी का मान निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। 2 से काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना? 3 दूना 4, 6 दूना 12, 36 मरते। ये 25 माइनस में आ जाएगा 36 माइनस 25 बराबर कितना आ जाएगा? बी। यानी 26 में से 25 घटाएगा तो 11, यानी बी का वैल्यू कितना आ गया? 11। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल इंटू बी। यानी एल कितना दिया गया? एल 25। आयत का क्षेत्रफल हमको क्या पता है? एल इंटू बी होता है। एल इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल लंबाई दिया गया 25 और चौड़ाई दिया गया 11। 25 को 11 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो गया? 5 5 6 7 275 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, लिखा है एक दुकानदार 44 वस्तु को बेचने पे 11 वस्तु के विक्रय मूल्य प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। यानी वह क्या करता है 44 वस्तु बेचता है और उसको प्रॉफिट कितना होता है? 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर उस व्यक्ति को प्रॉफिट होता है। तो इसका हमको क्या करना है? उसका लाभ परसेंट निकाल देना। मान लीजिए ऐसे प्रश्न को आप बेसिक से भी सोल्व कर सकते हैं। बेसिक क्या कर रहा है देखिए, विक्रय मूल्य वाला बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जितना वस्तु का प्रॉफिट होता है 11 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ प्राप्त होता है, या जितना प्राप्त होता है उसको ऊपर रखेंगे। ठीक, अब विक्रय मूल्य पूछे, अगर यह क्रय मूल्य होता 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट, तो इन दोनों को जोड़ देते। जब विक्रय मूल्य है तो 44 और 11 का डिफरेंस निकाल दीजिएगा। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 33। 33 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, प्लस 11 से 33 यानी 100 बटा 33 कितना आ जाएगा? 33.33%। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। लेकिन इस क्वेश्चन को बेसिक समझ लीजिए कैसे बनता है। देखिए, मान लीजिए लेट एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमने मान लिया 100 रुपया। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया। ठीक है, 44 वस्तु बेचा गया तो 44 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 44 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 44x। ठीक है, और 11 वस्तु के विक्रय मूल्य यानी 11 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 11 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 11x। ठीक है, अब क्वेश्चन लाभ बराबर हमको क्या पता है? लाभ बराबर होता क्या है? लाभ बराबर हम लोग को मालूम है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है लाभ क्या होता है? 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ जो होता है 11 वस्तु के विक्रय मूल्य, यानी लाभ बराबर कितना दिया गया? 11x। अब विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया गया? 44x माइनस क्रय मूल्य, यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं आसानी से। क्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा? इसको इधर ले गए, ये 11 को इधर ले जाएंगे, यानी 44x माइनस 11x बराबर ये कितना आ जाएगा? 33x। यानी क्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा? 33x, यानी क्रय मूल्य 33x, प्रॉफिट कितना होगा? 11x। 11x, अब विक्रय मूल्य कितना होगा? 44x। यहाँ से आप लाभ परसेंट निकाल दें, लाभ परसेंट बराबर कितना होता है? लाभ, लाभ कितना? 11x, लाभ बटा क्रय मूल्य कितना हो गया? 33x मल्टीप्लाई 100। बस इसी बात को लिखने का ये तरीका था। 11 33 3 से कट गया, यह आ जाएगा 33.33%। यही बात को हमने यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया। यह बेसिक कंसेप्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 10 अवलोकन का औसत 90, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या? जब प्रत्येक संख्या में जो काम किया जाता है तो एवरेज में भी सेम चेंज होता है। प्रत्येक संख्या में जो काम करेंगे तो एवरेज में भी सेम चीज चेंज होगा, सेम चेंज होगा। तो 10 संख्या का औसत कितना दिया गया? 90। अब प्रत्येक में 9 जोड़ा जा रहा है तो एवरेज में भी 9 ऐड कर दीजिए, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, यानी नया औसत कितना होगा? 99। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है शुभम और सौरभ ने क्रमशः 10,000 और 25,000 का निवेश करके एक साझेदार में प्रवेश किया। 6 महीने के बाद शशि 45,000 का निवेश करके शामिल हुआ। 1 वर्ष के बाद उनके द्वारा साझा किए गए लाभ का अनुपात क्या कीजिए। यानी देखिए, शुभम क्या करता है? शुभम है, सौरभ है और कितना है? शशि है। कौन है? शशि। ठीक, अब शुभम क्या करता है? 10,000 रुपया लगाता है। यह कितना दिन के लिए लगाता है? 1 वर्ष के लिए, यानी टोटल 12 महीने के लिए लगाता है। ठीक है, सौरभ कितना करता है? 25,000 रुपया लगाता है। यह भी कितना? 12 महीने के लिए लगाता है। लेकिन शशि कितना करता है? 45,000 रुपया लगाता है। ठीक है, लेकिन 6 महीने के बाद, यानी 6 महीने के बाद, यानी 6 महीना के लिए लगाता है, यानी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 000 से 000 तीनों का कैंसिल हो गया। अब देखिए 6 से काट दिए, 6 दूना 12 2 मरते, 6 दूना 12 2 मरते, आसानी से कट गया। अब देखिए 5 से काट दिए, 5 दूना 10 2 मरते, 50 25 5 मरते, 5 नमा 45 9 मरते, यानी रेशियो कितना हो गया? 4:10:9, यानी 4:10:9। इसका करेक्ट क्या होगा? लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है यदि कोई राशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाता है तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। देखिए कोई राशि क्या होता है, कोई राशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 3 गुना होता है। 3 गुना होने में उसको टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 4 ईयर।
ठीक, समय लग रहा है 4 वर्ष। अब उसको 27 गुना होना, यानी 27 होने के लिए 3 के पावर क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 3 यानी 3 3 9 3 6 27 यानी 27, यानी अब इसको टाइम कितना लगेगा? पहले 4 वर्ष लगता था, अब जब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4 से 12 वर्ष। अब उसको कितना लगेगा? 12 वर्ष, यानी करेक्ट आंसर कौन-सा होगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन-सा? ऑप्शन सी। आप इस प्रश्न को इसी तरह से सॉल्व कीजिए। देखिए क्या करा है, एक राशि 4 वर्ष में, इधर टाइम लिखिए और इधर देखिए वो कितना गुना हो जाता है, या मल्टीपल यहाँ पे लिखिए, मल्टीपल, ठीक? मल्टीपल कितना गुना हो जाता है? अब देखिए वो पूछ रहा है कितना? 27 गुना होना है। इस मल्टीपल को हमको क्या करना है? इसके पावर में, यानी इसको कितना की किस तरह लिखे कि यह 27 हो जाता है। आप देखिए आप 3 के पावर x, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के पावर x बराबर 27, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी x यानी 27 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 3 के पावर x, यानी x का वैल्यू 3 आ गया, यानी वही 3 को यहाँ करते टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, जब एक गुना n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या बचेगा? जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो रिमाइंडर के साथ काम करते हैं। किसके साथ? जो शेष बचता है उसके साथ। देखिए 6n, यानी 6 के साथ n की जगह पे 3 रखिए, सोचिए 18, 18 को क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है। 18 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 14, यानी 14 बचेगा कितना? 4 रिमाइंडर बचेगा, यानी रिमाइंडर आपको कितना बच रहा है? 4, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 200 और 800 तक ऐसी कितनी संख्या है जो न तो 5 से डिविजिबल है और न ही 7 से? यानी कोई संख्या इस तरह का है जो न तो 5 से डिविजिबल है और न ही 7 से, यानी 5 से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए, 7 से। सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 से कौन-कौन संख्या डिविजिबल नहीं है। यानी 5 से जो संख्या डिविजिबल है, अगर उस संख्या को हटा लेंगे तो 5 से पहले डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, यानी 200 से 800 के बीच, यानी 800 को आप क्या कीजिए? 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक? माइनस क्या कीजिए? यह संख्या निकालने का तरीका है, ये 200, यानी 200 में से 1 को घटा लीजिएगा, ये कितना आ जाएगा? 199, 199 को फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए। 200 को, यानी ये आ जाएगा कितना? 5 से 8 पचे 40, 40, इसको देखिए ये कितना आ जाएगा? 199, 199 को जब 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 5 से काटिएगा 5 15, 3 बरते, ये बच रहा कितना? 15, 5 4 9 4, 9 पचे 45, 39, यानी 39 पॉइंट हमको नहीं लेना पड़ता है, यानी 40 में से 39 को क्या करना है? ये कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, ये 160 ना आ जाएगा, 16 85, यानी 160 में से 39 को घटा दीजिएगा, ये आ जाएगा कितना? 121। 121 वह संख्या है जो क्या है? 5 से डिविजिबल है। किससे? 5 से। अब हम क्या करते हैं? 7 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 7 से कौन-कौन संख्या डिविजिबल है? हमने क्या किया? 800 को सबसे पहले 7 से डिवाइड किया, फिर माइनस किए, 200 में से 1 को घटा लेंगे तो या कितना आ जाएगा? 199, 199, 199 को 7 से डिवाइड करेंगे। 800 को जब 7 से डिवाइड किया जाए तो ये आ जाएगा कितना? 114, और 199 को 7 से डिवाइड किया जाए तो हमेशा पूर्णांक लेते हैं, 28, इन दोनों का डिफरेंस लेके आते हैं 86, 86 वह संख्या हो गया। अब क्या चाहिए? 5 और 7 दोनों से, 5 और 7, यानी 7 पचे 35 से कौन-कौन संख्या डिविजिबल है? ये देखिए 800 को क्या कीजिए? 35 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक? माइनस 199 को हमने क्या किया? 35 से डिवाइड कर दिया, 199 को 35 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? जब इसको डिवाइड किया जाए तो ये आ जाएगा 22 और इसमें माइनस आ जाएगा 5, यानी 17, यानी टोटल संख्या अगर हम लोग देखें तो कितना प्राप्त हो गया? 121, 121 प्लस 86 प्लस कितना हो गया? 17, 121 प्लस 86 प्लस 17, 121 प्लस 86 माइनस 17 इसलिए करना होगा। देखिए यह माइनस इसलिए 17 करना होगा, क्यों? क्योंकि कह रहा है ना तो 5 से डिविजिबल है ना ही 7 से, यानी 5 से भी डिविजिबल नहीं होता है ना ही 7 से, लेकिन दोनों से डिविजिबिलिटी चेक किया जा सकता है। यानी इसमें से हमको क्या करना है? 5 या 7 से विभाज्य होने वाली संख्या अगर निकालना है, इनमें से दोनों को घटा देंगे, यानी इन दोनों को ऐड करके ये 17 को घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना? ये आ जाएगा आपको 190, कितना? 190। हमने क्या किया? 121 और 86 को ऐड किया, इसमें से 17 को घटा दिए, ये आ गया आपको 190, यानी 190 वह संख्या जो या 5 या 7 से डिविजिबल है। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए? 200 से लेकर 800 तक टोटल संख्या कितना है? ये टोटल नंबर कितना है? टोटल नंबर हम चेक कर लेते हैं। टोटल नंबर है कितना? 200 से लेकर 800 तक नंबर की संख्या ज्ञात करना है तो ये क्या करते हैं? 800 में से हम क्या करते हैं? 200 संख्या को घटा देते हैं, तो 200 संख्या को घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 2 8 600, 600, लेकिन 200 नहीं घटाना है, ये 200 से ये 200 को तो हमको लेना था, यानी +1 कर देंगे, यानी ये आ जाएगा कितना? 601। हम 200 न घटा के यहाँ पे कितना घटाते? 199 घटा देते तो कोई दिक्कत नहीं होता, यानी 601 वह संख्या टोटल संख्या जिसमें से 190 ऐसी संख्या जो 5 और 7 से डिविजिबल है, यानी 601 में से 190 को आप घटा दीजिएगा, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 411, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को शांति से समझिएगा, आप आसानी से समझ पाओगे। नेक्स्ट, यदि x की योग ए, बी, सी और डी के बीच के अनुपात में विभाजित किया गया, यदि बी और डी के शेयर का बीच 832 रुपया है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बी और डी के बीच शेयर का अंतर दिया गया 832, x का मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी के बीच के डैश के अनुपात, यहाँ पे रेशियो छुटा हुआ है, यानी यह क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे कोई अनुपात होता, कोई रेशियो होता, मान लीजिए 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4, कोई भी रेशियो होता, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, जबकि कोई रेशियो न होने के कारण यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा प्रश्न गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है? क्वेश्चन देखिए लिख रहा है क्या? यदि संख्या p 2 से डिवाइजेबल है और q 3 से, तो निम्न में से कौन सी संख्या सत्य होगा? देखिए मान लीजिए p क्या कर रहा है? 2 से डिविजिबल है और q क्या कर रहा है? 3 से डिविजिबल।
हमने क्या किया, पी को 4 मान लेते अपने मन से, क्यू को क्या मान लेते, 6 मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। क्यू को 6 मान लेते, अगर पी को 4 मान लेते तो 4/2 आसानी से कैंसिल हो जाएगा, और 6 मान लेंगे तो क्यू को अगर 6 मान लेते तो 6/3, 3 दूना 6 आसानी से कैंसिल हो जाएगा। अब ऑप्शन के सहारे इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कीजिए। ऑप्शन ए क्या कर रहा है, पी प्लस क्यू, पी को हमने कितना माना 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, 10 6 से डिविजिबल है, नहीं है, यानी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी चेक करेंगे, ऑप्शन बी कितना कर रहा है, पी प्लस क्यू कितना करे, पी प्लस क्यू को 4 प्लस 6 रख ले, 6 4 10, 10 कितना 5 से डिविजिबल है, ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रहा है। आगे चेक करते हैं, सी चेक करेंगे, सी क्या कर रहा है, सी पी यानी 4 गुने 6 क्या या 6 से डिविजिबल है, तो आसानी से है, यानी ऑप्शन सी भी सही हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी चेक करते हैं, यानी 4 गुने 6 क्या 5 से डिविजिबल है, तो नहीं है, यानी ऑप्शन डी कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी और सी में हमको क्या हो गया, डाउट उत्पन्न हो गया। अब हमने क्या किया, इस संख्या को जो मानी थी दोनों को इवेन हमने माना था, अब क्या करते हैं, एक को इवेन एक को ऑड मान लेते हैं, दोनों इवेन। अब हमने क्या किया, इसको क्या करते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, क्यू को हम क्या करते हैं 3 मान लेते हैं। ठीक, माना लेट। अब हमने क्या किया, पी को क्या मान लेते हैं, पी को 4 मानते हैं, और क्यू को हम क्या किए 3 मान लिए। अब क्या करते हैं, ऑप्शन बी में पढ़ते हैं, तो बी में 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 5 से डिविजिबल नहीं, यानी ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन 4 गुने 3 क्या 6 से डिविजिबल है, 3 दूना 6, 2 दूना 4 डिविजिबल है, यानी केवल ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है, यानी आप इस प्रश्न को क्यू की जगह पे 2 मान लेते और पी की जगह पे 2 और क्यू की जगह पे 3 पुट करते थे, जो दिया गया वही वैल्यू पुट करके सॉल्व करते, तो भी यहाँ कंडीशन में दिक्कत होता, इसलिए मैंने क्या किया, क्यू की जगह पे 4 रखिएगा और पी की जगह पे 4 और क्यू की जगह पे 3, तो ये फॉलो कर लेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एक मिश्रण ए में एक्स और वाई का अनुपात इतना है, बी में एक्स और वाई का अनुपात इतना है, ए और बी को 4:5 के अनुपात में मिलाकर एक मिश्रण सी तैयार किया जाता है। मिश्रण सी में वाई का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान प्रश्न है, क्या करा है, एक्स और वाई का रेशियो कितना दिया गया, एक्स और वाई, ए में कितना दिया गया 5 और 2, और बी में कितना दिया गया या 3 और 4, बी में कितना दिया गया 3 और 4, दोनों देखिएगा 5 3 8 और 4 3 7, यानी रेशियो सेम नहीं है। क्या करें, 5 और 2 दिया गया, वाई 5:2 यानी 7, यानी दोनों रेशियो सेम है। यानी अब क्या करें, इसका बांटना किसके अनुपात में है, इसको 4:5 के अनुपात में बांटना, यानी ऊपर वाले को हमको क्या करना होगा 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और नीचे वाले को क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नया रेशियो क्या बन जाए, न्यू बात की जगह, तो ए और बी का नया क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे 5 दूना 5 को 20, 5 को 20, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 5 15 और 5 को 20, 5 15 और 20। क्लियर है। अब इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 35, ये आ जाएगा कितना 28, यानी कोई संख्या। अब क्या करा है, तो मिश्रण सी में y का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, x है ये y कितना है 28, y इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 7 5 35, 7 चौक 28, यानी 5:4, यानी y का वैल्यू 4 है। कितना, मिश्रण सी में सी का अमाउंट कितना हो गया, सी का अमाउंट 5 4 9 9 यूनिट, यानी 4/9 यानी 100, 4/9 इंटू 100, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 44 पूर्णांक कितना 4/9%, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो जिसमें इतना से डिवाइड किए जाने पे भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जब भी पूर्ण वर्ग करें तो आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, 35280 इसका एलसीएम लेंगे तो 2 से लगा देते हैं, तो 2 से लगाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 17 दूना 34, 2 कम 17 दूना 34, 6 दूना 12, 4 दूना 8, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, फिर 2 से लगाते हैं, 2 से लगाएंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 2 दूना 4, ये क्लियर है। फिर 2 से लगाएंगे, ये आ जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 कम 2 यानी 41। अब कितना 2 से फिर लग सकता है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 0 2 बचे 10। अब इसको क्या करेंगे 5 से लगा देते हैं, 5 को 20, 20 5 को 20, 5 एकम 5। अब यहाँ कितना आ जाएगा 21 से लग सकता है, 21 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 21 का पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है। इस 5 को पेयर बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूछ रहा हुआ छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जिसके भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना से डिवाइड करने पे, यानी इस 5 को हमको क्या करना, हटाना होगा, यानी हटाने के लिए 5 से डिवाइड करना होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल पीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन, को समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। दुकानदार उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करे जिसका अंकित मूल्य 7200, वस्तु का अंकित मूल्य 7200 रुपया, दुकानदार उस वस्तु के लिए कितना भुगतान किया होगा। मान लीजिए दुकानदार उस वस्तु को के रुपया में खरीदा होगा, कॉस्ट प्राइस के होगा, उस पे उसको क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 20% का प्रॉफिट करने का मतलब 120/100, यानी इसका 120/100 में बेच रहा होगा, तब ना 20% का प्रॉफिट होगा। और यह प्रॉफिट वह अंकित मूल्य कितना है 7200 रुपया, 7200 रुपया अंकित मूल्य पे उसने क्या करता है 15% का छूट दे देता है। 15% छूट देने का मतलब कितना हो गया 85% में बेचता है, यानी 85/100 लिख सकते हैं इसको आसानी से। 5 से काटिएगा तो 17 × 85, 5 दूना 10, यानी
17/20 हो जाएगा, ठीक। इसको काटिएगा तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दिया, 6 दूना 12, 2 5 10 यानी 6/5। अब यहाँ सॉल्व कीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से काट सकते हैं, ये 2 से काट देते हैं, ये कट जाएगा कितना, 2 3 6 3 6 दूना 12 यानी 360। ये 6 से कट जाएगा, 6 36 60 मरते यानी ए फॉर क्रैमल बराबर कितना आ जाएगा 60 × 70। ये 5 डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5 यानी 6 5 30 यानी 300 × 17, 17 51 यानी 5100 यानी उस वस्तु को उसने कितना में खरीदा था 5100 में, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए प्रश्न का करेक्ट जवाब था। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 25,000 की राशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, यानी ब्याज ईयरली ले रहा है। हमसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। या तो आप अमाउंट ए बराबर फॉर्मूला लगा दे, अमाउंट निकाल सकते, अमाउंट बराबर क्या होता है P × 1 + R/100 की पावर टी, या पी प्रिंसिपल यहाँ 2500 रखेंगे, यहाँ 25,000 रखेंगे, ठीक है, इंटू 1 + R कितना है 12/100, 12/100 यहाँ से हम 3 वर्ष, इसको सॉल्व करके यहाँ अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। इस अमाउंट में से फिर हमको क्या करना, प्रिंसिपल को घटाना पड़ेगा, तब जाके हमको क्या निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। लेकिन जब ये जो कैलकुलेशन है 12%, यह एक जटिल कैलकुलेशन है, और इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए चैन रूल का प्रयोग कीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए चैन रूल क्या कहता है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये एक बेसिक कंसेप्ट है और यह चैन रूल के नाम से जाना जाता है। क्या करा है, 25,000 रुपया का 12% की दर से इंटरेस्ट कितना होगा, तो 25,000 रुपया लिख देते हैं। 12% की दर से कितना होगा, ये इसको काटिए, 00 से 00 कैंसिल 0, 12 25 60 के 0 हासिल 6, 12 दूना 24 34 यानी 3,000, यानी पहला वर्ष का इंटरेस्ट कितना होगा 3,000, ठीक है। दूसरा वर्ष का इंटरेस्ट क्या होगा 3,000, कंपाउंड इंटरेस्ट बात करें। लेकिन दूसरा वर्ष क्या होता है, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगता है, साथ ही इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, इस 3,000 पे भी लगेगा कितना, 12% का इंटरेस्ट लगेगा। 3,000 का अगर हम 12% निकालेंगे तो देखिए 3,000 का अगर हम 12% निकालेंगे ये कितना हो जाएगा, 36 360 रुपया, इंटरेस्ट कितना लगेगा 360 रुपया, ठीक है। तीसरा वर्ष जाएंगे, हमको कुछ कितना है 3 वर्ष के, तीसरा वर्ष भी कितना होगा, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगेगा, प्रिंसिपल यानी 25,000 पे 12% इंटरेस्ट लगेंगे तो 3,000, ठीक। अब ईयरली यानी इस पे इंटरेस्ट लगेगा कितना 12%, तो ये आ जाएगा 360 रुपया, ठीक। ये वाला 3,000 पे इंटरेस्ट लगेगा 360 रुपया, ठीक। इस 360 पे भी लगेगा 12% का इंटरेस्ट, 360 पे अगर हम 12% इंटरेस्ट लगाएंगे ये कितना हो जाएगा, 360 का अगर 12% निकालेगा तो ये आ जाएगा कितना 43.2, कितना 43.2%, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 43.2। सबको ऐड कर दीजिए और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, यानी 3 3 6 3 9 यानी 9,000 तो ऊपर आ जाएगा, प्लस देखिए 360 360 360 यानी 360 गुने 3 लिख सकते हैं, 360 गुने 3 लिख सकते हैं, प्लस कितना 43.2। देखिए 360 इसको क्या लिखे 9,000 कहाँ से है, ये 3,000 ये 3,000 ये 3,000 यानी 3,000 गुने 3 यानी 9,000, प्लस कितना आ जाएगा 0 18 के 88 ले 3 9 1080, प्लस कितना आ जाएगा 43.2 यानी इन तीनों को ऐड कीजिएगा, ये ऐड होके कितना आ जाएगा 10123.2, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। आपको इसी चीज को कोई लोग आपको कैसे सिखाएंगे, देखिए ये जो रेशियो है आपको क्या कहेंगे कि ये रेशियो याद कर लीजिए, कौन सा रेशियो, ये रेशियो 3:1, ये कितना 3 ईयर के लिए, कितना 3 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो 3:1, या 3 रेशियो यानी पहले प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट, प्रिंसिपल यानी 25,000 पे 12% इंटरेस्ट लगेंगे तो कितना हो जाएगा 3,000, इंटू उसके बाद इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कितना 3,000 पे अगर 12% इंटरेस्ट लगाएंगे तो ये इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 360, फिर इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कितना होगा, एक पे कितना लगाएंगे, ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट 360 पे 12% इंटरेस्ट लगाएंगे तो 43.2, यही चीज को लिखेंगे 3:1, यानी इतना न लिख के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3:1, या प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगाएंगे, पहला प्रिंसिपल पे, फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9,000, प्लस 360 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1080, प्लस 43 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 43.2, यानी इन तीनों को ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 10123.2, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। आप बेसिक मेथड से बनाएगा तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा और यह आसानी से निकल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है शांत जल में एक नाव 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि नदी की धारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ रही है। नदी का धारा का स्पीड कितना दिया गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अशांत जल में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 6 घंटा अधिक है, तो दूरी क्या कीजिए। मान लीजिए देखिए एक शांत जल में नाव यानी बोट का स्पीड कितना दिया गया, बोट का स्पीड दिया गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और क्या करा है, जबकि नदी की धारा यानी स्ट्रीम यानी धारा की चाल स्ट्रीम दिया गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब क्या, धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी को तय करने में लगे समय से 6 घंटा अधिक लगता है। अगर हम धारा की विपरीत दिशा में कोई डिस्टेंस को तय करेंगे, वो जो समय लगेगा धारा के सेम दिशा में तय करने से ज्यादा लगेगा। क्या देखिए हम जा रहे हैं डिस्टेंस डी डिस्टेंस तय कर रहे हैं, समय बराबर टाइम बराबर क्या होता है, हमको पता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो देखिए पहला हम कहाँ जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कहाँ, अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस तो डी ही तय करना है, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन यानी स्ट्रीम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो इन दोनों का क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हट जाएगा, यानी 20 में से 8 जाएगा तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जाएंगे। उसका टाइम डिवाइड बाय कितना, अब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों का स्पीड जुट जाएगा, यानी 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28। ये जो समय ले रहा है ये 6 घंटा ले रहा है, बस यहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। 12 और 28 के एलसीएम निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 गुने 28 हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 28d माइनस कितना हो जाएगा 12d बराबर कितना दिया गया है 6। यहाँ से 12 में से 28 में से 12 घटेगा तो कितना 6 2 8 यानी 16। 16d बराबर क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 28 लिख सकते हैं। ये 16 डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ डिस्टेंस d बराबर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाय कितना 60। यहाँ अब काट दिए, 4 से काट दिया, 4 से 12, 4 से को 16, 4 से कट जाएगा 7 से 28, यानी रिजल्ट कितना डिस्टेंस d बराबर कितना हो जाएगा 6 गुने 3 गुने 7 यानी 7 या 21, यानी 21 छक्का 6 6 दूना 12 6 6 दूना 12 यानी 126, यानी करेक्ट आंसर कितना होगा 126 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए दिख रहा है क्या, पी और क्यू के बीच एक चुनाव में, एक चुनाव होता है किसके बीच, पी और क्यू के बीच में, कुल मतों का पी को कुल मत का 40% मत प्राप्त होता है और वह इस प्रकार 10 मत से हार जाता है। मतों की कुल संख्या ज्ञात जाती है। देखिए चुनाव किस किस बीच में होता है, पी और क्यू के बीच में चुनाव होता है। पी को कह रहा है कि कुल मत का यह 40% लेके आता है, तो पी अगर 40% लेके आएगा तो क्यू को निश्चित बात है 60% लेके आएगा। और पी जो हारता कितना परसेंट से है, देखिए हारता कितना 20% से, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 20% के बराबर कितना जा गया 10 मत से हार जाता है, यानी 20% का वैल्यू 10 है तो हम 100% निकाल सकते हैं। इसमें क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 100%। तो इधर भी हमको क्या करना होगा 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 5 से मल्टीप्लाई की जगह तो ये कितना हो जाएगा 50, यानी 100% यानी 50 वोट था, यानी वोट की संख्या कितना था 50, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है एक इंस्पेक्टर एक चोर को 288 मीटर पीछे, यानी देखिए एक इंस्पेक्टर और एक चोर, यहाँ पे थिप है, यहाँ पे थिप है, यहाँ पे इंस्पेक्टर है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया गया 288 मीटर। ठीक, यहाँ पे चोर रहता है तो यहाँ पे क्या रहता है कि इंस्पेक्टर रहता है। इंस्पेक्टर 1 मिनट में 42 मीटर दौड़ता है, यानी इंस्पेक्टर का स्पीड कितना दिया गया 42 मीटर पर मिनट। ठीक, और चोर का दिया गया 30, 1 मिनट में 30 मीटर दौड़ता है, यानी थिप का दिया गया 30 मीटर पर मिनट पर मिनट। ठीक है, स्पीड दिया गया। इंस्पेक्टर कितने समय में चोर को पकड़ लेगा, देखिए टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 288। ठीक, स्पीड देखिए जब दोनों चोर भी इधर भागेगा और इंस्पेक्टर भी इसी तरफ सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड क्या होता है घट जाता है। स्पीड क्या करते हैं घटा देते हैं। 42 और 30 का डिफरेंस देख लीजिएगा, तो 42 और 30 का डिफरेंस कितना होता है 12 मीटर पर मिनट, 12 मीटर पर मिनट पर मिनट। यहाँ कितना जाएगा 288 मीटर, यानी 12 से काटिएगा तो 12 मीटर पर मिनट हो जाएगा, यानी मीटर से मीटर कैंसिल, मिनट ऊपर चला जाए, 12 से काटिएगा 12 दूना 24, 2 मरते 12 चौक 48, यानी 24 मिनट में वह क्या कर लेगा इंस्पेक्टर चोर को पकड़ लेगा, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिख रहा है एक व्यापारी अपने माल को क्रैमल से 10% हानि पर बेचता है, लेकिन वह 25% वजन की वाट का प्रयोग करता है, 25% कम वजन की वाट का उपयोग करता है, इसका प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए क्या कर रहा है 10% हानि पे बेचने का बात करता है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, एक 1/10, और क्या 25% कम वजन का प्रयोग करता है और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25 को 100, यानी 1/4। ठीक है, अब देखिए प्राइस के बारे में वह क्या कर रहा है, एक तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। ठीक, कॉस्ट यानी प्राइस के बारे में क्या कर रहा है, प्राइस के बारे में वह क्या करता है, एक व्यापारी अपने माल को क्रैमल से 10% हानि पे बेचता है, कह रहा है कि हम 10 रुपया का सामान हम खरीदे हुए हम आपको कितना में देंगे 9 रुपया में दे रहे हैं, 10 का सामान हम आपको कितना में दे रहे हैं 9 रुपया में। लेकिन वह क्या करता है 25% वजन, यानी वजन में बात कर रहे हैं, वजन के समय यानी तौलने के समय वह क्या करता है 25% वाट का कम प्रयोग करता है। कोई व्यक्ति 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, तो कोई व्यक्ति 4 केजी सामान लेने जाता है तो उसको वह कितना तौलता है 1 यूनिट कम तौलता है, यानी केवल तौलता कितना है 3 यूनिट, यानी वह अपने हाथ से वह कितना का पैसा चाहिए उसको 30, लेकिन उससे ले कितना उसको चाहिए 30 रुपया, लेकिन वह ले कितना ले लेता है 9 चक 36 यानी 36 रुपया, यानी 30 का सामान उसको बेच कितना में रहा है 36 रुपया में, यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है 6 का प्रॉफिट। किस पे हो रहा है 30 पे हो रहा है, गुने 100 कर दीजिए, बस इसे परसेंटेज निकल आया 0 कैंसिल 3 दूना 6, यानी 20% का उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। लिख रहा है देखिए सबसे पहले बोर्डमास हमको क्या सिखाता है, बोर्डमास हमको क्या सिखाता है पहले ब्रैकेट का, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट है, इसके अंदर ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हम पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस बात को क्या लिख सकते हैं 2 1 3, यानी 3/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई देखिए 3 3 9 1 10, 10/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ 3 1 3 1 4, ये क्या डिवाइड में, तो डिवाइड को साइन को चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा,
डिवाइड का साइन चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 2 से कट जाएगा, 10 5 मरते, यानी यहाँ रिजल्ट कितना आ जाएगा 15/4। यहाँ तक रिजल्ट हमको कितना आ गया 15/4। अब देखिए यहाँ तक काम हो गया, अब इसके बाहर आएंगे, यहाँ से यहाँ तक का काम करना है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 4 1 5 यानी 5/4 लिखा हुआ है, ठीक है। डिवाइड साइन दिया गया कितना 1/2। अब क्या आएगा, ये ब्रैकेट का काम खत्म किए तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में कितना आ जाएगा 15/4, कितना आ गया 15/4, ठीक है। कुछ लोग क्या करेंगे यहीं पे 15 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि बोर्ड मास हमको क्या सिखाता है, ब्रैकेट के काम होने के बाद ऑफ का काम हो गया, ऑफ से यानी मल्टीप्लाई में बदल गया। अब क्या करेंगे, डिवीजन का काम करना, अब हमको डिवीजन का काम करना ना कि मल्टीप्लीकेशन का। यानी यहाँ पे हमको क्या करना होगा 5/4 मल्टीप्लाई, या डिवीजन को चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, इसको मल्टीप्लाई कितना करेंगे 15/4, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कर जाएगा 2 दूना 4, यानी ऊपर कितना आ जाएगा 15 गुने 5/8, कितना 15 गुने 5/8, ऊपर कितना आ जाएगा 15 पचे 75, यानी 15 पचे 75/8, यानी यहाँ से यहाँ तक रिजल्ट कितना आ गया 75/8, ठीक है। अब आगे यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, इस बात को लिखा 4 से 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, 15/4 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, 15/4 डिवाइड बाई कितना दिया गया 78/5, 78/5, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा 15/4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 बाई 70, 78 नहीं 75 है, यहाँ से कितना 75, 5/75, 15 से काट दिया, 15 पचे 75 यानी 5 मरते, 15 पचे 75, 15 पचे 75 आ जाएगा, 5 मरते, और ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ कितना 4 दूना 8 ना भाई, यहाँ पे 8, यानी 75 बाई कितना लिखा 1 में। देखिए रिजल्ट कितना आ गया 15/4, इसका वैल्यू कितना है 75, 75 बाई कितना 8 दिया गया है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 15/4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8/75 को काटिएगा, 15 पचे 75, 5 मरते, ये कट जाएगा 4 दूना 8, यानी 2/5, यहाँ तक रिजल्ट आ गया 2/5। अब यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करेंगे, ये कितना जगह 5 6 7 7/5 माइनस कितना दिया गया 2/5, 7/5 माइनस 2/5 कितना हो जाएगा 3/5, 5/5 आ जाएगा, कितना 5/5 आ जाएगा, 5/5 5/5 कैंसिल 1, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। आपको बेसिक सॉल्व करना है, बस सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यदि दो संख्या का गुणनफल जो अनिवार्यतः एक दूसरों से भिन्न है, एक संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या है बी है, ठीक है, उन भिन्न है, और उन भिन्न जो दिया गया 25 है और उनका महत्तम समावर्तक 5 है, एचसीएफ 5 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, एलसीएम ज्ञात करना है। हमको पता है पहली संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, यानी दो संख्या हो, पहली संख्या मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर क्या होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये हमको पता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दो संख्या का गुणनफल दिया गया 25, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना दिया गया 25 बराबर एलसीएम, उनका महत्तम एलसीएम हमको निकालना है, एलसीएम निकालना मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना दिया गया 5, 5 से 25 काट दीजिएगा 5 मरते, यानी एलसीएम हमको कितना आ गया 5, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक दुकानदार के पास 3 योजना है, क्या कर रहा है 30% और 35% का 2 क्रमिक छूट, यानी 2 क्रमिक छूट दे रहा है तो उसका एकल छूट निकाल सकते हैं। पहला ऑप्शन सॉल्व कीजिएगा तो एकल छूट कितना हो जाएगा 30 प्लस 35 माइनस क्या करेंगे 30 गुने 35, 30 गुने 35 बटा 100, एकल छूट ये हो जाएगा 30 गुने 35 बटा 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 30 से 35 हो जाएगा 65 माइनस 0 से 0 कैंसिल, 5 15 के 5 हासिल 1 4 3 3 9 1 10, यानी 10.5, यानी 65 में से 10.5 को घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 55.5%, यानी पहला छूट कितना दे रहा है 55.5%, ठीक है 55.5%। देखिए पहला छूट कितना हो जाएगा 55.5% ना, नहीं 10 में से 5 जगह 5 ये हो जाएगा 4, यानी 14 हो जाएगा 54.5% होगा, कितना 54.5%। पहला छूट कितना होगा 54। दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है 6 खरीदने पे 4 मुफ्त देता है, यानी 4 का प्रॉफिट होता है, यानी 6 को सामान खरीदे और 4 को मुफ्त, यानी टोटल हमसे पैसा लगता कितना का 10 सामान का लगता, टोटल हमसे 10 सामान का पैसा लगता, यानी गुने 100, यानी ओवरऑल हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, यानी 40% का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा में बात किया जाए तो ओवरऑल हमको 40% का प्रॉफिट होगा। तीसरा बात कर रहे हैं तो तीसरा में क्या कर रहा है 5 सामान खरीदने पे 6 मुफ्त मिलता है, 6 का प्रॉफिट। अगर हम टोटल कितना सामान का पैसा देना पड़ता 5 8 6 11, टोटल हमको 11 सामान का पैसा देना पड़ता 1900, 600 बटा 11 अगर आप काटिएगा 600 बटा 11 तो ये कट जाएगा 11 पचे 55, बचेगा 50, यानी 54 4 54 पॉइंट आ जाएगा, कितना 5 आ जाएगा, फिर 4 54.54 के आसपास आ जाएगा, यानी 54.54% का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ 54.5% का प्रॉफिट, इसलिए यह थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, यानी केवल ऑप्शन डी ऐसा है जिसमें अधिकतम क्या मिलेगा छूट मिलेगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 4750 की धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5×1/2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, परिपक्वता पर दी धनराशि 6,840 रुपया छूटा, यानी हमको एक्चुअल हमको टोटल पैसा कितना दिया 6,840 रुपया, जबकि हमने पैसा कितना लिया था 4,750 रुपया। इंटरेस्ट हमको पता चल जाएगा, यहाँ से हमने इंटरेस्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए 6,000 अमाउंट हमको दे रहा है कितना 6,840 रुपया, जबकि प्रिंसिपल हमने उसको कितना दिया था 4,750 रुपया।
इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो ये हमको इंटरेस्ट निकल जाएगा। ये डिफरेंस कितना है 2090 यानी टोटल इंटरेस्ट हमको कितना हो जाएगा 290 रुपया। क्या क्या पूछा है भुगतान किए गए साधारण ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए हमको प्रिंसिपल कितना था 4350 रुपया हमने उसको दिया था, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछ रहा है। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है 5 दूना 10 11/2 गुने 100 बटा में 100 लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट 100 लिख देते हैं। ठीक, तो यानी ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। ये कितना 290 के बराबर है, 290 के, बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर देना है। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काट देते हैं 5 दूना 10, 5 से ये कट जाएगा कितना 5 नमा 45 9 फिर 45 40 से काट 50 25 19 25 95 19 मरते आसानी से कट जाएगा। अब देखिए 5 से काटिएगा 20 से कट जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया, अब इसको आसानी से काट सकते हैं, कितना से 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5 5 4 9 4 19 25 95, ये कट जाएगा कितना 5 को 20 20 5 एकम 5 4 बच रहा, 8 25 40 418 मरते। अब इसको काटिएगा तो कितना से कट जाएगा, देखिए ये कट जाएगा आपको 11 से, इसको काटिएगा तो कितना मरते लगेगा 11 एकम 11 11 5 11 33 33 बचेगा कितना 11 से लगाएगा तो 11 थे 33 और 11 थे 33। देखिए 418 को हमने क्या किया 11 से डिवाइड करें तो 11 थे 33 हो गया, ये हो जाएगा कितना 8 2 10 से 11 यानी 88 11 यानी 38 मरते 38 मरते कट जाएगा। 19 से काटा 19 दूना 38 2 मरते, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ये दो और ये दो और इधर से आ जाएगा 4 यानी 4 दूना 8 यानी 8% क्या होगा उसको इंटरेस्ट प्राप्त होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 8%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इतना 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 को विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल बराबर है, तो के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो क्या कीजिए, देखिए 2996 और कितना दिया गया 4752 और कितना दिया गया 7825। हमको क्या करा है प्रत्येक स्थिति में शेषफल बराबर है, तो इसका डिफरेंस निकाल दे, इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1756 डिफरेंस है, कितना 1756। ठीक है, और देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो ये डिफरेंस आपको आ जाएगा 373, कितना 373। ठीक, अब क्या कीजिए इसका ऊपर वाले के इन दोनों का पहला और लास्ट का डिफरेंस निकालेगा, ये डिफरेंस आ जाएगा 2829, कितना 4829 कितना 4829, यानी हमको टोटल कितना प्राप्त हो गया 1756 373 और कितना 4800। या तो इसका एचसीएफ निकालिए, या तो ये एचसीएफ होगा, एचसीएफ ये तो होगा नहीं क्योंकि सबको नहीं काट रहा है, यानी इसका एचसीएफ निकाल देते हैं। एचसीएफ हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 1756 को सबसे छोटी संख्या से क्या करेंगे सबसे बड़ी संख्या में डिवाइड कर देंगे, यानी 4829 में डिवाइड कीजिएगा, ये कितना मरते लगाते हैं 2 मरते लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 मरते इसको लगाइएगा तो ये हो जाएगा आपको कितना 3512, कितना 3512। ठीक है, यानी ये घटाइएगा तो ये घट के आ जाएगा 1317, इसको क्या कीजिए 1317 आ गया। इसमें हम लोग क्या करना है बच कौन सा रहा 373 को डिवाइड कर दिए, 373 को डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा आपको कितना कितना मरते 17 ये 373 को डिवाइड कीजिएगा 2 मरते लगाएंगे तो ये आ जाएगा कितना 2634 13 दूना 26 2634 इसको डिवाइड करना है किससे पहला वाला से, यानी 2634 को जब घटाइएगा इसमें से ये घट के आ जाएगा 439 439, यानी 439 को हमको क्या करना है देखिए 439 प्राप्त हो रहा है 439 डिवाइड बाय कितना 1756, ये कट जाएगा आपको कितना मरती 1756 थोड़ी ये वाला ना जाए 1317 इसको डिवाइड कीजिएगा ये कट जाएगा आपको 3 मरते, यानी 439 इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ हो जाएगा 439 इसका एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या करा एचसीएफ यानी 439 यानी ये आ गया के का वैल्यू क्या के अंकों का गुणनफल क्या कीजिए, यानी 4 गुने 3 गुने 9 का वैल्यू क्या कीजिए, यानी ये हो जाएगा 4 3 12 12 गुने 9 12 नमा टोटल से 108, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ए, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुष की संख्या से अनुपात दिया गया 3:2, यानी महिला यानी फीमेल और मेल इन दोनों का रेशियो कितना दिया गया 3:2। ठीक है, आगे क्या करा हाल ही में 300 महिला क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। यह रेशियो चेंज होकर कितना हो गया 5:, यानी पहले भी मेल 2 यूनिट था आज भी मेल 2 यूनिट है, यानी चेंजिंग किस में आया फीमेल में, कितना यूनिट का चेंज आया 2 यूनिट का। 2 यूनिट क्यों आया क्योंकि 300 महिला का एंट्री हो गया, यानी 2 यूनिट बराबर 300, यानी इससे ये कट जाएगा 15, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 150 है। तो क्लब में अब यानी प्रेजेंट में महिलाओं की संख्या कितना है, यानी 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 1 यूनिट का वैल्यू 150, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 5 75, यानी 750, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक धनराशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है, समान समय के लिए समान दर पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, या तो आप इसको फॉर्मूला से बनाइए या तो आप बेसिक कंसेप्ट अगर जानते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए 2 वर्ष का क्या है सिंपल इंटरेस्ट, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट दिया गया 500,
सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल इंटरेस्ट सेम होता है, यानी 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से निकाल देंगे, पहला 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 250, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। अब हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट पहला साल, दूसरा साल, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वही पहला साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वही कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है, यानी पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 250 होगा। दूसरा साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, पहला प्रिंसिपल पे तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा ही, यानी दूसरा साल का क्या होगा 250 तो होगा ही। साथ में इस इंटरेस्ट पे भी क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, 10% इंटरेस्ट लगेगा, यानी 250 का अगर हम 10% इंटरेस्ट निकालें, ये इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 25 इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी हमको इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 25 रुपया इंटरेस्ट लगेगा 250 पे, यानी ओवरऑल हमको टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 250, 250, 500, 525, यानी टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 525, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 525 रुपया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। अगर 2 वर्ष का आपको रेशियो पता है तो आप रेशियो याद कर सकते हैं ऐसे, कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 वर्ष का रेशियो क्या होता है, देखिए 2:1, 2:1 होता है 2 वर्ष का 2 ईयर का, ठीक है। हमने अभी 3 ईयर का पिछला क्वेश्चन में बताए थे, 3 ईयर का रेशियो कितना बताए थे, 3:1, जबकि अभी हमको क्या 2 वर्ष का, 2 वर्ष में पहला सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 250, यानी यहाँ 250 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। और इसका क्या करना है, इसका 10% निकालना, क्योंकि 10% यानी 250 का 10% कितना होता है 25 हो जाएगा, यानी इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 50, यानी 500 प्लस कितना हो जाएगा 25, 525, यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 525। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर बच जाएगा 361, नीचे बच जाएगा कितना 1024, इसका वर्गमूल निकालना है। आपको पता है 361 किसका होता है 19 का स्क्वायर होता है, और 1024 किसका होता है 32 का स्क्वायर होता है, यानी 19/32 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यह सिंप्लीफाई करना है। देखिए यह सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो पीछे से सॉल्व करेंगे। कहाँ से, पीछे से। यहाँ क्या दिया गया है देखिए, सबसे पहले दिया गया 56 प्लस रूट अंडर कहाँ तक दिया गया, लास्ट तक दिया गया, तब 185, ठीक है, प्लस कितना दिया गया 88 मल्टीप्लाई 88 रूट अंडर कितना दिया गया है, देखिए रूट अंडर 36 प्लस कितना दिया गया 19, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, ये आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 36 रूट से बाहर निकलेगा तो 6 हो जाएगा, 19 प्लस 36 कितना होता है 25 हो जाता है, 25 को रूट लगा हुआ ये वाला रूट से बाहर निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 5, यानी यहाँ पे आ गया है 88 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ रूट लग जाता है, ये वाला रूट से बाहर निकलता है 88 मल्टीप्लाई 5, 88 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है 8 × 5 = 40, हासिल 4, 8 × 5 = 40, 4 कितना हो जाएगा 44, जब इसको ऐड कीजिएगा तो 5, 8 2 10 2 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5 1 625 पे कितना लगा, रूट लगा हुआ, इस रूट से बाहर निकलेगा तो ये कितना आ जाएगा 25, 25 है 6 4 10 1 11, 5 2 7 81, 81 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 9, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्या का अनुपात 3:2 है, यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 5:4 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए या तो इसको आप ऐसे सॉल्व करते, दो संख्या मान लीजिए 3x है और यहाँ 2x है, ठीक है, इसमें पहली संख्या में से हमने 8 घटा लिए, दूसरी संख्या में से 6 घटा लिए, यह रेशियो कितना आ गया 5:4। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए और क्या करा है तो संख्या ज्ञात कीजिए और यहाँ पुटअप कर, ये पहला तरीका। या तो आप इसको क्रॉस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मेथड क्या करता है, देखिए पहली संख्या कितना रेशियो 3:2, यह रेशियो चेंज किस में हो जाता है 5:4 में हो जाता है, यहाँ से चेंज किस में हो जाता है 5:4। चेंज का कारण क्यों है, यहाँ पे लिखेंगे रीजन क्यों है, क्योंकि पहली संख्या में से हमको क्या करना 8 को घटाना था, यानी पहली संख्या में से 8 को घटा दिए, दूसरी संख्या में से 6 को घटा दिए -6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 3 12, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 2 10, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, घटाना नहीं है, यहाँ पे हमको क्या करना है डिफरेंस निकालना, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में अंतर है, ये हम कभी सिखा देंगे। 12 में से 10 घटाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2 यूनिट, ठीक। अब नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 बचे 30 यानी -30, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8 चौक 32 यानी कितना आ जाएगा -32। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 यूनिट आ जाएगा, कितना 2 यूनिट, ऊपर 2 यूनिट है नीचे भी 2 यूनिट, दोनों बराबर है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 8। हमसे पूछ रहा है संख्या कितना, पहले संख्या कितना था 3:2, यानी 3 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 में 1 से, यानी 3:2 ही संख्या प्राप्त हो गया, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी, 3 और 2 क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से भी सॉल्व किया जाएगा, x का वैल्यू 1 आ जाएगा और x का वैल्यू 1 आ जाएगा तो संख्या कितना हो जाएगा 3 × 1 और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 2 × 1, यानी 3 × 1 3 और 2 यूनिट 1 यानी 2। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, वरुण की आयु उसकी वहन की आयु का 3 गुना है, यानी वरुण की आयु जो है उसकी वहन की आयु की 3 गुनी। एक तरफ वरुण की आयु है और उसकी वरुण की आयु हमसे ज्ञात करना है, वरुण की आयु उसकी वहन की आयु उसकी सिस्टर की आयु का कितना है 3 गुना है, यदि वरुण की आयु सिस्टर की आयु अगर x है तो वरुण की आयु कितना होगा 3x होगा। एक कंडीशन ये हो सकता है, या तो क्या हो सकता है सिस्टर की आयु x/3 है तो वरुण की आयु कितना होगा x, दोनों सेम चीज है,
दोनों बात सेम है। क्या है? दोनों बात सेम। क्या कर सकते हैं? वरुण की आयु अगर एक्स, सिस्टर की आयु एक्स यूनिट है, क्या करा? यदि वरुण की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी, तो वरुण की आयु एक्स, वरुण की बहन की आयु एक्स है, तो वरुण की आयु कितना होगा? 3x। या तो वरुण की बहन की आयु x/3 है, तो वरुण की आयु x होगा। ठीक है? अब क्या करा? अब से 6 वर्ष के बाद इन दोनों की आयु का गुणनफल 231 हो जाएगा। अब से 6 वर्ष के बाद यानी 3x + 6 मल्टीप्लाई कितना करा है? x + 6। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 231 के बराबर आ जाएगा। या तो इसको सॉल्व कीजिए या ऑप्शन के सहारे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन क्या करा? वरुण की आयु क्या कीजिए? देखिए, मान लीजिए वरुण की आयु अगर 5 यूनिट, वरुण की हम इस ऑप्शन के लेने के लिए हमने इसका प्रयोग करें। अगर वरुण की आयु और वरुण की सिस्टर की आयु, वरुण की आयु अगर 5 यूनिट है, तो सिस्टर की आयु कितना हो जाएगा? 5/3। 5/3 ये फ्रैक्शन में आएगा, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। फ्रैक्शन में हम लोग एज नहीं। देखिए, वरुण की आयु अगर 13 यूनिट है, तो उसकी सिस्टर की आयु कितना हो जाएगा? 13/3। ये भी फ्रैक्शन में आएगा, इसको भी हम नहीं लेंगे। अब देखिए, वरुण की आयु अगर 39 यूनिट है, उसकी सिस्टर की आयु कितना हो जाएगा? 39/3। 39/3 ये कट जाएगा, एक 3 3 यानी 19, यानी या तो ऑप्शन ये सी चेक कर सकते हैं। ठीक है? यानी 39 को हमको क्या करना है? 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 1, यानी 9 या 27 यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, यानी ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन डी चेक करते हैं। यदि वरुण की आयु 15 लेते हैं, उसकी सिस्टर के, नहीं, 1 मिनट, देखिए, यहाँ पे 1 मिनट हम चेक में थोड़ा-सा गड़बड़। वरुण की आयु 49 लिया है, तो उसकी सिस्टर की आयु कितना है? 13, यानी 39 में 6 को ऐड कीजिएगा। 39 में 6 ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 9 6 15 के 5 हासिल 1 3 1 4 45 आ जाएगा। वरुण का मल्टीप्लाई देखिए, 13 में क्या करना है? 6 ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 19, 13 6 19। यूनिट डिजिट कितना जाएगा? 9 6 9 5 45, यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा, जबकि यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए, यानी ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ऑप्शन डी चेक करें, तो डी में वरुण की आयु अगर 15 लिया, उसकी सिस्टर की आयु कितना हो जाएगा? 15/3, 3 5 15 यानी 5, यानी वरुण, अब यहाँ पे चेक करें, सेकंड कंडीशन में चेक करेंगे। देखिए, 15 और 6 कितना हो जाएगा? 15 6 21, मल्टीप्लाई 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11। 21 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 231 आ जाएगा। 231, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। केवल ऑप्शन के सहारे आप इसको आसानी से और तेजी में सॉल्व कर सकते हैं। पहला ऑप्शन था बेसिक व्यक्ति कंसेप्ट से काट दिए, तीसरा ऑप्शन या चौथा ऑप्शन चेक करना, क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई छात्र किसी संख्या को 3/4 के बजाय 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर दिया, तो उस त्रुटि का प्रतिशत क्या कीजिए? मान लीजिए कोई संख्या, देखिए 3 और 4 का एलसीएम ले लिया, यानी वह संख्या उसको दिया गया था 12, एक यूनिट दिया गया था, उसको कहा गया था कि आप इसको 4/3 से गुना कीजिए। उसने क्या किया? 4/3 से गुना ना करके उसने 3/4 से गुना कर दिया। अगर उसको 4/3 से गुना करता तो उसका रिजल्ट कितना आता है? 3 चौका 12, यानी 4 चौका 16, रिजल्ट आता 16। जबकि उसने 3/4 से गुना किया, यानी 4 3 12, 3 3 9, रिजल्ट कितना आया? 9, यानी आना चाहिए तो 16, आया 9, यानी कितना का कमी आया? आप देख रहे हैं कि 7 यूनिट का कमी आया। या 7 यूनिट का कमी किस पे आया? 16 पे आया। गुने 100 कर दीजिए, 4 से काटिए, 4 चौका 16, 25 चौका 100, यानी 25 7 7 5 35 के 5 हासिल 3 7 9 14 15 16 17, यानी 175/4, यानी इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना? 4 चौको 16, 4 चौको 16 लगेगा, एक बच रहा है, यानी 4 3 12, 4 3 12 43 पॉइंट समथिंग आएगा, 43.75 आएगा, यानी लगभग कुछ रहा है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, किसी धन पूर्णांक n को 7 से डिवाइड करने पे शेषफल 2 प्राप्त होता है। जब n को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है? 2। अगर 2 में अगर हम कितना जोड़ दें कि वह 7 से कट जाए, तो 7 - 2, यानी 2 में अगर हम 5 जोड़ दें, वह संख्या क्या होगा? 7 से कट जाएगा। 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7, और ये 7 से कट जाएगा। कह रहा है तो शेषफल निम्नलिखित में वो किस संख्या को 7 से विभाजित करने पे शेषफल 0 आए? संख्या n को डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर प्राप्त होता है, जबकि इसमें अगर हम 5 को ऐड कर दें तो वह संख्या क्या होगा? 7 से आसानी से कट जाएगा, यानी करेक्ट आंसर n + 7 हो सकता है, n + 5 हो सकता है। अगर पूछा इनमें से किस संख्या को 7 से डिवाइड करने पे 0 प्राप्त? n + 5 हो सकता है, या अगर दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है, n - 2 भी हो सकता है। अगर n - 2 भी हो तो भी फॉलो करेगा, और n + 5, यानी केवल ऑप्शन यहाँ डी दिया गया है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। या तो रिमाइंडर को घटा दीजिए, या रिमाइंडर प्लस कितना करना है? इस 7 के लिए ऐड कर दीजिए 5, यानी n + 5 हो सकता है पहली संख्या। एक संख्या ये हो सकता है जो 7 से कट जाएगा पूर्ण रूपेण, या n - 2 वह संख्या होगा जो 7 से पूर्ण रूपेण कट जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि ये दिया गया इसको सिंप्लीफाई करना है, 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 होता है 32, और 3 की पावर 5 भी कितना होता है? 32 होता है। इनकी पावर 5 होता है, ये कितना दिया गया है? 5 के बराबर। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2/3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 8 होता है, और 3 की पावर 3 27 होता है, यानी 5 के बराबर 3 दिया गया, यानी के बराबर कितना हो जाएगा? 3/5, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ये क्या कर रहा है? ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न है तो आपको बेसिक कंसेप्ट से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट अगर आपको पता है तो बेसिक कंसेप्ट क्या है? इस बात को, यह 40 को इस तरह से तोड़िए कि जिसका मल्टीप्लीकेशन करने पे कितना आ जाए? 40 आ जाए, और जोड़ने पे कितना आ जाए? 13 आ जाए। जोड़ने पे 13 आ जाए।
8 बचे 40, 8 और 5 में टूट सकता है, यह आसानी 8 और 5 13 हो जाता है। देखिए यहाँ भी 40 है, देखिए ये भी 8 और 5 में टूट जाता है, ठीक। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए √8 प्लस √5, ठीक है। इसका ये वाली संख्या √8 प्लस √5 x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस साइन है ना, इस y का वैल्यू कितना आ जाएगा, √8 माइनस √5 कितना आ जाएगा, √8 माइनस √5, ठीक है। आप इसको बेसिक कंसेप्ट से समझना है तो बेसिक सीखिए और आसानी से इसको सॉल्व कर पाइएगा। आप बेसिक देख ही लीजिए। देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, x के बला हम बता देते हैं, y वाला आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ बात यह 13 प्लस 2√40 या 40 को हमने क्या किया, इस तरह से तोड़ी कि गुना जोड़ने पे 13 आए और गुना करने पे 40 आ जाए। 8 और 5 में तोड़ दिए, 8 और 5 यानी √8 प्लस √5 लिख सकते हैं इस बात को। जब इसका स्क्वायर कीजिएगा, ये स्क्वायर रूट करा हुआ है, ये इसका वैल्यू कितना, देखिए इस a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा, इसका वैल्यू आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। देखिए a का स्क्वायर यानी √8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, प्लस √5 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कितना, √8 मल्टीप्लाई 5 यानी 8 5 13 यानी 13 प्लस कितना हो जाएगा 2√40 यानी ये वाला वैल्यू का रिजल्ट कितना होता है इतना, यानी ये कितना होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पावर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, √8 प्लस √5 और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, √8 माइनस। अब क्या करना है, x माइनस y का वैल्यू क्या चाहिए, x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, √8 प्लस √5 माइनस क्या दिया गया है, √8 माइनस √5 जो y का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो √8 प्लस क्या लिख सकते हैं, √5 माइनस √8 माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा √5। ये देखिए ये -8 से -8 कैंसिल, यानी √5 प्लस √5 यानी 2√5, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा, सबसे बड़े भिन्न और सबसे छोटे भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया गया है, 1/2, 3/4, 4/5 और क्या जाएगा 5/6। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देखिए, एक आ रहा है, इसका डिफरेंस भी एक आ रहा है, इसका डिफरेंस भी एक आ रहा है, इसका डिफरेंस भी एक। जब डिफरेंस सेम हो, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न भी बड़ा होगा, ठीक। जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न क्या होगा, छोटा होगा, ठीक। जिसका अंश बड़ा होगा, वह भिन्न बड़ा होगा, भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा, और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। तो देखिए सबसे छोटा भिन्न यह हो जाएगा, स्मॉल भिन्न यह हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, 5 हो जाएगा, यानी सबसे बिग भिन्न कितना, 5/6। अब क्या करना है, सबसे बड़े में से सबसे छोटा को घटाना है, 5/6 माइनस क्या करना है, 1/2 को घटा दीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, ये आ जाएगा 5, 2 3 6 3, 5 में से 3 गया 2, 2/6 को कितना लिख सकते हैं, 1/3, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 7 संख्या का औसत 53 दिया गया, बाद में पाया गया कि एक संख्या गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया, इन दी गई 7 संख्या का औसत क्या कीजिए। उसको पढ़ना था 58, जबकि उसने क्या किया, 16 ही अंकित किया, यानी कितना का कमी आ गया, यानी डिफरेंस कितना का कमी आ गया। आप देखिए आप 42 का अंतर आ गया, यानी यह 42 संख्या जो है एवरेज में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी 42 कितनी संख्या में, 7 संख्या, 7 से डिवाइड किया 7 6 42, यानी एवरेज में क्या करना, 6 की वृद्धि करना पड़ेगा। पहले एवरेज 53 था, अब एवरेज कितना, 53 प्लस 6 यानी 59, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरि का मासिक आय 42,000 है, वह 15% किराए पे, 8% भोजन पे और 45% अन्य चीज पर व्यय करता है, शेष राशि बचत करता है, वह प्रति माह कितनी राशि बचत करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए 15% वह क्या करता है किराया पे, प्लस 8% भोजन पे, प्लस 45% अन्य चीज पे खर्च करता है, यानी सबको ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 15, 8 और 45 यानी 68% वह क्या करता है, खर्च कर देता है। 68% जब खर्च करेगा तो सेविंग नॉर्मल सी बात है, वह कितना करेगा, 32% सेव करेगा। उसका इनकम कितना, मासिक इनकम 42,000 है, 42,000 का कितना करना है, 32% निकाल देना है बस। तो सॉल्व कीजिए, 00 से 00 कैंसिल, यानी 10 से 10 कैंसिल। अब देखिए 42 को मल्टीप्लाई करना है 32 से, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। पहले यूनिट डिजिट 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 6, 2 को 3 से अंदर वाला को अंदर वाला से, बाहर वाला को बाहर वाला से मल्टीप्लाई, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूना 8, और 8 कितना, 8 2 10 4 14, 14 की 4 हासिल, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 14 के 4 आ रहा था, यूनिट डिजिट 1। अब क्या इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से 12, 12 एक कितना हो जाएगा, 13, यानी 13,440 रुपया वह क्या करेगा, सेव करेगा, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 2 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 1650 रुपया, 2 कुर्सी है, 2 कुर्सी, ठीक, प्लस 3 मेज का प्राइस कितना दिया गया, 1650। आगे क्या करा है, एक कुर्सी का मूल्य एक मेज के मूल्य से 150 रुपया अधिक है, एक कुर्सी का प्राइस कितना दिया गया है, एक कुर्सी का मूल्य एक मेज के मूल्य से 150 रुपया कम है। तो पूछ रहा है तो एक मेज का मूल्य क्या कीजिए, यानी हम के की जगह पे अगर m-50 पुट कर दे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए 2
ए की जगह पे हम क्या करते थे, m माइनस 150 पुट करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3m बराबर कितना हो जाएगा 1650, यानी 2m माइनस कितना हो जाएगा 15 दूना 30 300 प्लस कितना हो जाएगा 3m बराबर कितना हो जाएगा 1650, 3 आ 2 कितना हो जाएगा 5m बराबर कितना हो जाएगा 0 5 9 यानी 1950 आ जाएगा। यानी m बराबर कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा 5 से, 5 से 15 15 आ गया, 5 4 9 19 बचे 5 से 15 और बच रहा है कितना 45 9 बचे 45 यानी 19 9 बचे 45 390 यानी एक मेज का प्राइस कितना आ गया 390 रुपया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो गया। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।